है ऑलरेडी। सुनिए सुनिए, अगर कोई मुसलमान कॉलोनी बना रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? नहीं, समझ नहीं आता। अच्छा मौलाना साहब आप कह रहे हैं ऐसी कॉलोनियां हैं अभी भी। दिक्कत क्या है? अगर कोई हलाल टाउनशिप बना रहा है इस देश में, मैं आपको सच बताऊं, जो पहली बार मैंने वो विज्ञापन देखा तो मुझे लगा मैं कोई दुबई का या यूएई का विज्ञापन देख रही हूं। वहां पर ऐसे विज्ञापन बनते हैं, लेकिन ये भारत है सर। यहां पर किसी भी सोसाइटी में, मेरी अपनी सोसाइटी में कितने मुसलमान परिवार रहते हैं, ये भारत है। और यहां पर अब अगर कोई कह दे कि भाई देखिए सिर्फ हिंदुओं के लिए घर बनेंगे, सुन लीजिए मेरे को, मुझे सुनिए मौलाना साहब, सिर्फ हिंदुओं के लिए टाउनशिप्स बनेंगी और धर्म के लोगों को इजाजत नहीं होगी, वो सही होगा गलत होगा? वो सही होगा या गलत होगा मौलाना साहब, जरा बताइए। मौलाना साहब की आवाज ही नहीं आ रही है। दुबई में हिंदू अलाउ नहीं है का? बोलिए मौलाना जी। दुबई में मुसलमानों ने मंदिर बना के दे दिया, आप कह रहे हैं दुबई में अलाउ नहीं है मुसलमान? अरे वाह, दुबई में मंदिर बनाकर दे दिया तो दुबई की सरकार की तो कसीदे पढ़ रहे हैं आप, यूएई की। लेकिन भारत की सरकार और भारत के ऊपर तोहमत बहुत लगाते हैं आप मौलाना साहब। कसीदे इसमें आप भी पढ़ो ना। मंदिर बना दिया क्या? अरे मंदिर बना के दे दिया, आप भी कसीदे पढ़ो। आप क्यों नहीं पढ़ रही हो? मंदिर बना दिया तो क्या है? आप भी कसीदे पढ़ो, आप क्यों नहीं पढ़ रही हो? अच्छी बात है ये तो। ये भारत है सर, यहाँ पर मंदिर भी होते हैं, मस्जिद भी होते हैं। ये मंदिर भी होते हैं, मस्जिद भी होते हैं। भारत के लिए हम ये नहीं कहते कि देखिए यहाँ मस्जिद बना है। अरे ये वो देश है जहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं ना, और हर धार्मिक स्थल होता है, हर धर्म के स्थल होते हैं। तो ये अब दुबई वाली बात मुझे मत बताइए। लेकिन मैं संजीव जी एक बार स्टूडियो में आ रही हूँ, धनंजय जी के पास जाऊं और प्रोफेसर आगी के पास जाऊं। संजीव जी जरा बताइए, ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है इसीलिए टाउनशिप है, तो क्या गलत है? गलत क्या है भाई? मुझे लगता है मौलाना साहब अंतर्मन से सोचना चाहिए। आज क्या सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदेव कुटुंबकम, इस तरह की धारणा रखने वाली आइडियोलॉजी ये भारतवर्ष क्या आप ठीक कर रहे? ये पाकिस्तान बनाने जैसा ही एक कदम है। मुझे लगता है कि इसका जो लाभ तो पता नहीं क्या होना है मुस्लिम कम्युनिटी को, इसका नुकसान जरूर हो जाएगा। आज सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं, हमारा पैनल जब पूरा होता है सुचारिता का, जब कुछ मुस्लिम्स कुछ और धर्म के लोग अपनी अपनी बात को किसी मुद्दे पर रखते हैं, ना कि एक ही धर्म के लोग पैनल पर रहेंगे, एक ही धर्म के लोग स्कूल में रहेंगे, एक ही धर्म के लोग भाषा बोलेंगे, एक ही धर्म के लोग खास कपड़े पहनेंगे, एक खास तरह का खाना खाएंगे। और अब तो ये क्लैरिटी से जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड नहीं है कि आपने एक ऐसी जमीन ली, मुझे नहीं लगता कि अगर आपने अप्लाई किया होगा, आरटीआई से पता लग जाएगा कि आपने अगर अप्लाई किया होगा, डिपार्टमेंट को लिखा होगा कि हम एक मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, तो आपको वो जमीन मिली होगी। नहीं हो सकता सुचारिता किसी भी तरह से। बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि संजीव उनियाल जी वकील भी हैं। ये नहीं हो सकता, कि ये हो नहीं सकता है कि आपको वो जमीन मिली हो। सैयद जवाद साहब भी आ गए स्टूडियो में। जवाद साहब, मुमताज जी पहले आपके साथ रही। मुमताज जी ये कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि जमीन ली हो और आपने कहा हो कि देखिए हम मुस्लिम लोकेलिटी बनाने जा रहे हैं। कोई बोलता है ऐसा, कोई बिल्डर? लेकिन आपने जो विज्ञापन दिया, विज्ञापन में जो बोला जा रहा है ना, वो मैं आपके ऊपर जरा ध्यान दूं। उसमें क्या कहा जा रहा है? सोसाइटी में अपने परिवार के लिए समझौता करने पड़े, तो क्या ये सही है? मतलब इसका दूसरा मतलब ये है कि जो मुसलमान लोग रह रहे हैं वो सोसाइटी में अपने परिवार के साथ समझौता कर रहे हैं। इसका मतलब ये? देखिए सुचारिता जी, मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ तो ये देखिए कि क्या ये संविधान के तहत है या नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जब उत्तराखंड से भगाया जाता है कि ये देवभूमि है, तब आप लोग चुप रहते हैं। जब उत्तरांचल से भगाया जाता है, मुसलमानों को डेट लाइन दी जाती है कि अब तक निकल जाना इस डेट तक, तो आप लोग चुप रहते हैं। फिर यही नहीं बल्कि अभी सनातन विलेज, सनातन मुसलमानों को, उत्तराखंड में मुसलमानों को डेडलाइन दी थी। मुसलमानों को नहीं मुसलमानों को वहाँ की आप मुझे ये बता दीजिए, या तो आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी और मुसलमानों में फर्क नहीं समझते? नहीं, मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए। मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या मुसलमान और घुसपैठिए में फर्क नहीं है? मेरे लिए तो है, मेरे लिए तो है। मेरे लिए मुमताज आलम रिजवी साहब घुसपैठिए नहीं है। भूमि है तो मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाएगा, यही आप कहना चाहती हैं? मैंने आपसे कहा मुसलमान तो वहाँ कहा जाता है ना, मैं यही तो बताना चाहती हूँ। आप भारतीय हैं और आपको कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से। नहीं है सुचारिता जी, और आगे सुनिए। और आगे सनातन विलेज बनाने की बात नहीं आई थी। बाबा बागेश्वर धाम जो है, उन्होंने उसकी हिमायत की और कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, कि एक हम यहाँ पे गांव बनाएं और फिर उसके बाद
अरे क्यों, क्या कार्रवाई हुई? अरे दो अलग अलग नहीं मतलब अरे क्या कार्रवाई? एक जगह ऐड हर हो रहा है। रोज हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। हाँ, क्यों होती है? सवाल ये है कि अगर आज ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार भाजपा है, उसके लिए जिम्मेदार आरएसएस धनंजय जी, है। ऐसा माहौल बना दिया है, देश को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। हाँ। और इसीलिए आप बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि 14 के बाद हमें आजादी मिली, बार बार 1000 साल हम गुलाम रहे। हाँ, मुसलमानों को कभी पाकिस्तान, कभी गद्दार, 25-30 करोड़ मुसलमानों को कटघरे में जब खड़ा किया जाता है तब आप लोग चुप रहते हो। और मैं खुश हूं, कौन चुप रहता है भाई? आज आपको बुरा लग रहा है और सबको बुरा लग रहा है। मैं खुश हूं इस बात से। आपको खुश हो रहे हैं आप? कम से कम सुचारिता जी, आप खुश हो रहे हैं बात से कि कम से कम आज आपको ये बात बुरी लग रही है। हम उम्मीद करते हैं नहीं, कि मुमताज आप जी, इस जहां सोच पर मुझे तरस आ रहा है। नहीं नहीं allow मुमताज करते जी, इस सोच पर मुझे तरस आ रहा है कि आपको किसी के सुचारिता इस जी, बात पर सवाल सुचारिता उठाने से कि ये संविधान संगत नहीं है, आपको खुशी मिल वही रही तो है। कह रहा हूं ना। आपको खुशी मिल रही है, जरा सोचिए, जरा सोचिए और अपने गिरेबान में जाके आप सोचिए और अपने गिरेबान में जाके। मैं धनंजय जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। नहीं नहीं, मैं मुझे नहीं लग रहा है पॉजिटिव जेस्चर है, मुझे नहीं लगता है पॉजिटिव जेस्चर है। धनंजय जी नहीं नहीं, आप सोचिए आपने क्या बोला है। आपने कहा कि लोगों को दिक्कत हो रही है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। सुनिए धनंजय जी, अच्छा सुनिए, रुकिए ना, रुकिए 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 रुकिए। धनंजय जी के पास जा रही हूँ। आपका नाम धनंजय नहीं है, मैं धनंजय जी के पास जा रही हूँ। धनंजय जी, उन्होंने जो आरोप लगाया है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जिस तरह का दोयम दर्जे वाला व्यवहार हो रहा है, इसीलिए मजबूर हो रहे हैं वो अपनी सोसाइटी बनाने के लिए। जवाब दीजिए। और वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैंने उनको बहुत ध्यान से सुना जी। उन्होंने पूरी जहनियत से अपनी बात कही और अपनी जहनियत से पूरी बात को भी वो सुनेंगे और वो उन्हें खुशी होनी चाहिए। वो खुश इसलिए हैं कि वो सरजमीन हिंदुस्तान में है और जहां तक मेरी जानकारी वो सिया है। अगर किसी और मुल्क में रहे होते तो जो मैं नहीं कहता हूं, जो अभी विज्ञापन में आप देख रही हैं, हाँ। विज्ञापन में जो कहा जा रहा है कि अपने वैल्यूज के साथ, इथिक्स के साथ, तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने अल्लामा इकबाल ने कहा क्या है कि क्या तमाशा हुआ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो ये क्यों, कौन सा वैल्यूज की बात कर रहे हैं आप? और आप अगर किसी सिया मुल्क में, सुन्नी मुल्क में होते तो आपका क्या हासिल होता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सबको ही जानता है। आप खुश हो सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि आप सरजमीन हिंदुस्तान में खड़े हैं। और जो साहब कह रहे थे कि यहाँ भेदभाव होता है, यहाँ भेदभाव हुआ तो 9% से 18% हो गए, और जहां मोहब्बत और खलूस का पैगाम दिया गया वहां 18% से 1.5% हो गए। ये मोहब्बत और खलूस का पैगाम हुआ। देखिए, ये नेशन विद इन द नेशन, ये जो बात कर रहे हैं, जो हलाल और हराम की बात करेंगे, नमक शरीयत से संविधान, शरीयत और संविधान की बात करेंगे। पहले नमक का शरीयत देना तो सीखो, जहां का नमक खाए यहाँ का शरीयत तो देना सीखो पहले बोलकर। आप चढ़ेंगे कैसे, जीना कहाँ होगा सरजमीन हिंदुस्तान। देखिए धनंजय जी, मेरा सवाल एक बड़ा सिंपल सा है। धनंजय जी रुकिए ना भाई। मुमताज जी, आपको हर उसमें बोलना है। अभी देखिए जवाद साहब आपके बगल में बैठे, भी बोले नहीं है, संगीत रागी जी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे ना, और लोग भी बोलेंगे। मैं धनंजय जी एक चीज आपसे पूछूंगी। एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी अपना विज्ञापन जारी कर रही है और बोल रही है कि हम हलाल एक टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, ये कैसे संभव हो गया भाई? सरकार क्या कर रही थी? उन्हें पूरी परमिशन ले ली गई, क्या उन्होंने बताया? अब देखिए संजीव जी ने पूछा कि कैसे पता, क्या इन्होंने परमिशन ली थी, कैसे हुआ ये? अब एनएचआरसी इसका संज्ञान ले रही है, किसी को पता ही नहीं है महाराष्ट्र में। नहीं सुचारिता जी, ये तो कानून के तहत गलत है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, ऐसी लोग ऐसे सोच लेकर के आए हैं और उस सोच को संबल देने वाले लोग भी आपके पास दिख रहे हैं। वैसे ऐसे सोच नहीं, लेकिन कभी भी मैं, जैसा आपके कानूनविद ने कहा अभी जो आपके खड़े हैं, कि ऐसी जमीन की रजिस्ट्री ऐसे नहीं हुई होगी। आपने नक्शा पास करा लिया, उसके बाद आप विज्ञापन लेकर के आए हैं, तो ये तो आप गलत कर रहे हैं। आपने जमीन खरीदते समय नहीं लिखा, नक्शा पास कराते समय नहीं लिखा, और बाद में आप विज्ञापन दे रहे हैं। यानी कि आपका कोई एजेंडा है, हिडन एजेंडा है। वो हिडन एजेंडा क्या है कि उद्दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। फिर मुमताज जी आप शुरू हो गए हैं। आप क्यों वर्बल डायरिया के शिकार हैं मुमताज जी? आई एम सॉरी टू से, लेकिन प्लीज बाकी लोग भी बोलेंगे। नहीं, बीमारी है। मैं एक मिनट, नहीं मुमताज जी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज जवाद साहब वेट करें, मुझे प्रोफेसर रागी के पास जाना। अच्छा ठीक है, मैं प्रोफेसर रागी और जवाद साहब को लीजिए प्लीज, उसके बाद मैं वापस मां के मेहमानों पे आ। मैं आपसे पूछ रही हूँ जवाद साहब, जरा बताइए, ये जो बार बार
ये जो मैंने ऐड की बात आपको बताई, इस विज्ञापन में जो लाइनें कही गई हैं और इसमें कहा जा रहा है, वहां पर लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, वो लोग बता रहे हैं कि बोला गया है कि भाई कुर्बानी देने भी यहाँ पर आ सकते हैं आप लोग, ये आपको बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल देगा, यही इस टाउनशिप के अंदर बिल्कुल हलाल जीवन, मतलब हलाल लाइफस्टाइल आप जी सकेंगे।